स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। संगत भी इंतज़ार करती रहती है, चाहे इनको सत्संग कहीं भी मिल जाओ। कुछ सत्संगी तो ऐसे हैं कि वो हर एक सत्संग में उपस्थित हो ही जाते हैं और बड़ी अच्छी बात है, पहले ही दिन पहुंच जाते हैं। सत्संग का उनको चाव, सत्संग से भी ज़्यादा चाव सेवा का है, और ये इस चीज़ को दर्शाती है कि जो इंसान सेवा से में मन लगाता है उसके हृदय में प्रेम है, भक्ति के प्रति, गुरु के प्रति, नाम के प्रति उसका समर्पण है। नहीं तो नई जगह में जाके ना उनको आराम करने का समय मिलता है, ना ही कहीं बैठने उठने की ऐसी जगह होती है। सेवा ही सेवा का काम होता है, लेकिन उसको करके उनको खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। खुशी ऐसे नहीं मिलती, खुशी किसी दुकान से नहीं मिलती, खुशी की कोई कीमत नहीं दे सकता। अगर किसी का दिल दुखी है और वो कहे मुझे खुशी दे दो कोई, मैं मेरा सब कुछ उसको दे दूंगा, सब कुछ देने पे भी खुशी नहीं दे सकेगा कोई। धन हो जाएगा आपके पास, खुशी नहीं दे सकेगी। सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी, वो सेहत भी आपको खुशी नहीं दे पाएगी। परिवार आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन शायद वो भी आपको खुशी नहीं दे पाएगा, क्योंकि खुशी दिल में होती है। दिल में होती है, दिल कहते हैं, मन कहते हैं, और मन के कारण ही हमारा सारा जीवन बनता है। बाद में दूसरी चीज़ों के बारे में सोचा जाता है, प्रथम जरूरत इंसान को अपने शरीर की है। शरीर अगर उसका तंदुरुस्त है, कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचता है। लेकिन अगर उसको शरीर में ही तकलीफ है तो उसके सामने कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर इंसान जीवन में खुशी ढूंढता है, खुशी कहाँ मिलेगी। और सच्ची खुशी जहाँ मिलती है वो सिर्फ संतों का दरबार है और कहीं नहीं मिलती। हम तलाश करते हैं खुशी के परिवार में मिल जाए, संतान से मिल जाए, धन से मिल जाए, नहीं मिलती। जो परिवार खुद बनाते हो उसी परिवार में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आपको खुशी देने की बजाय दुख देते हैं। इसीलिए इस संसार की वस्तुओं को, जो नाशवान चीज़ें हैं, जो कभी ठहरती नहीं हैं, जो एक जैसी नहीं रहती हैं, समय के अनुसार बदलती चली जाती हैं, फिर उनमें वो खुशी देने की शक्ति नहीं है। तो उस चीज़ को संतों ने कहा कि सच्ची खुशी किसमें? नाम में है, भक्ति में है। लेकिन भक्ति की तलाश में सच्चे मन से जो इंसान जाता है उसको वो सच्ची खुशी मिलती है। उसको फिर संसार के पदार्थों की ज़रूरत नहीं रहती। उनको तुच्छ नज़र आते हैं। उनको पता है कि जिन चीज़ों को हम अपना के अपना मानते हैं वो हमारे नहीं हैं और अंत तक हमारा साथ नहीं देने वाले, और हमें वो खुशी भी नहीं देने वाले हैं। उनसे कोई ना कोई हमें परेशानी ही ज़्यादा मिलती है, खुशियाँ कम मिलती हैं।
और खुशियां मिलती भी हैं तो क्षण भंगुर होती हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं। थोड़ी खुशी मिली, अच्छा खाना खाते हो, थोड़ी देर की खुशी मिलेगी। और कोई इंद्रिय भोग स्वाद में तुम कोई चीज़ का सेवन करते हो, थोड़ी देर के बाद में वो स्वाद खत्म हो जाता है, स्वादहीन हो जाती है वो चीज़। ज़रूरत से ज़्यादा सेवन कर लेते हो तो वही चीज़ आपको बुरी लगने लगती है, ज़िंदगी में कभी दोबारा शायद खाने को मन ही नहीं करता। लेकिन नाम हमेशा सत्य है, उसमें कभी कमी नहीं आती है। वो ऐसा रस है कि उसका आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं है, परंतु उस आनंद को पाने के लिए इंसान को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अपने आप को हर प्रकार से दीनहीन और गरीब जब बना लेता है इंसान, तब वो खुशी मिलती है, और वो मिलती है मालिक के दरबार से। और उनके संदेशवाहक कौन होते हैं? संत होते हैं। किस वसीले से देते हैं? सत्संग के माध्यम से देते हैं। और नाम उनको दे के वो उपाय है, वो औजार या हथियार है जिसको पाके हम उस सच्ची खुशी को हासिल कर सकते हैं। परंतु कबीर साहब ने इस वाणी में जो बात कही वो बड़ी स्पष्ट बात ये कह दी कि हम उस भक्ति में के रास्ते पे चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? उन्होंने कही कि गली ते चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे हो। ये एक पहेली है जिसको सृष्टि के आदि काल से खोजियों ने खोज करने की कोशिश की। तपस्वियों ने तप के द्वारा, ज्ञानियों ने ज्ञान के द्वारा, भक्तों ने भक्ति के द्वारा, योगियों ने योग के द्वारा अनेक रास्तों से उस हरि से मिलने का, खोजने का प्रयास किया। और जिनको मिला वो उसको नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए, सिर्फ इशारे में एक उनको प्रयास किया कि उस रास्ते पे चल के कहते हैं कि उसको अनुभव किया जाएगा और वो हरि के दर्शन करके तुम्हें वो शांति मिलेगी और उसको पाके तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, बार बार इस दुनिया के झमेले में नहीं आना पड़ेगा, इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। अब कौन सी कही कि चारों गली बंद पड़ी हैं, आपका हरि से मिलन कैसे होगा? कहने का मतलब समझाने के लिए है कि जीव किसी अगर मकान में बंद है और उससे निकलने के लिए चार ही रास्ते हैं, लेकिन उन चारों को ही बंद कर दिया जाए, जीव को उसमें छोड़ दिया जाए, तो बताओ कैसे निकलेगा? वो हालत हमारी है, हम जीव हैं। वो इस काल और माया के देश में इससे निकलने के लिए, मुक्त होने के लिए चार गलियां हैं, चार रास्ते हैं जो इस शब्द के अंत में कही हैं। और कुछ अर्थ मत लगाना उसका, कभी अपनी अपनी बुद्धि से नहीं। संतों की जो वाणी होती है उसके आखिर में, जैसे कबीर साहब ने, दादू साहब ने, रविदास जी ने, पलटू साहब ने, नानक साहब ने वाणी के अंत में क्या लिखा और कह दिया, जो इस पद का अर्थ लगावे। अर्थ अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी बुद्धि से सब लगा देंगे। जितनी जिसकी बुद्धि है वो अपनी बुद्धि से उसका अर्थ लगा देंगे वो, लेकिन नहीं बताना है कि उस पद का अर्थ बताना है। जो इस पद का अर्थ बतावे वही गुरु हम चेला रे। पद का अर्थ तो हर कोई बताएगा कौन? वो बताएगा जिसने अनुभव किया। तो अब वो चार गली इसकी शब्द के, वाणी के आखिर में कह दी। कबीर साहब कहते हैं भक्ति, ज्ञान, वैराग, योग, ये हैं चार गली। भक्ति करने के चार तरीके हैं। वो उस किसी भी मार्ग से जाओगे जीव की मुक्ति हो जाएगी, इस जेल से, काल की जेल से छुटकारा हो जाएगा।
लेकिन हम उस ओर चले ही नहीं तो हमारे चारों ही रास्ते बंद हैं। ना तो हम भक्ति के रास्ते पे चले, ना हम ज्ञान के रास्ते पे चले, ना ही हम बैरागी बने, और ना ही हमने कोई योग साधना की। भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या भक्ति है, कर्म कांड मान सकते हैं उसको हम। कर्म कांड है, भक्ति कांड है, ज्ञान कांड है। इनमें यथार्थ क्या है? यथार्थ भक्ति है। कर्म कांडों में फंस के भूल जाते हैं। सच्ची भक्ति का हमारा ज्ञान है। ज्ञानियों ने ज्ञान मार्ग से उसको खोजने का प्रयास किया। ज्ञान की बातें हैं, उनमें तर्क वितर्क है, बुद्धि का खेल है, आपस में बड़ा उसमें अगर सवाल पूछने शुरू कर दें तो अंत नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, हवा दिखाई क्यों नहीं देती, पानी इतना पतला क्यों है, सूर्य में गर्मी क्यों है, चंद्रमा में शांति। इन चीज़ों की खोज की वो ज्ञान है। ये ज्ञान का मार्ग है। प्रभु को कैसे प्राप्त करें, कैसे मिलेगा? लेकिन संत मत सभी चीज़ों को मिला के कहता हूँ, चारों गलियों के चारों रास्ते खोल देता है। वो भक्ति भी करवाता है, ज्ञान भी बताता है, बैरागी भी बनाता है और योग भी करवाता है। ये चारों गली इस जीव की बंद हैं। उन चारों गलियों को संत कैसे खोल देते हैं? भक्ति करवाते हैं, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। सेवा, प्रेम, त्याग, ये चीजें जब जीवन में आ जाती हैं तो उसकी खुद की लालसा नहीं रहती। वाणी के बीच में तो बहुत कुछ आई है। आशा तृष्णा खड़ी दुहेली, इनमें रहा समा। उनमें आशा तृष्णा भी आ जाती हैं, उनमें 5 दुश्मन भी आ जाते हैं जो हर जीव को बांधे रखते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इतने इतने ताकतवर हैं कि उनमें 72,000 हाथियों का बल है इनमें। वो इस जीव को कैसे टिकने देंगे? इसलिए वो चीजें सारी की सारी इसे वाणी में ये बताई कि ये दुश्मन हमारे साथ हैं। कोई काम के बस होकर जीवन को बर्बाद करके चला जाता है, लेकिन प्रभु के प्रति उसकी लगन, प्रीति और ये उसको इच्छा नहीं हुई कि मैं प्रभु के दर्शन करूं, प्राप्त करूं, इस जीवन के महत्व को समझूं। भूल में क्यों भटकते फिरते हैं? कि अपने मनुष्य जीवन को सुधारो। क्या करेगा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, युक्ति, मुक्ति? किसको पढ़ा दें, किसको समझा दें? लगन नहीं है सच्ची, विरह नहीं है, प्यार नहीं है, आस्था नहीं है, समर्पण नहीं है। अगर किसी को पीड़ा हो उसको नींद आ सकती है क्या? भक्ति की पीड़ा होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए। खटखट रहे भाल जो हेरे दर्दी के जो दर्द समात। हृदय के अंदर जैसे भाल लगी हुई है उस तरह खटक लगी रहनी चाहिए। ये ऐसो आराम का काम थोड़ा है कि खाए पिए मस्ती करे घूमे फिरे जीवन बिता दिया हमने, बर्बाद कर दिया यूं ही। इसमें बाजी लगानी पड़ती है जीवन की। क्या मायने रखता है जीवन? कबीर साहब ने कही, लाखों सिर तुम दे चुके रे यम राजा की भेंट, एक शीश तुमने ना दिया रे सतगुरुओं के हित। यमराज को लाखों बार शीश दे के मनुष्य का चोला मिला है हमें, लेकिन देते आए हैं, देते आए हैं, देते आए। मूड पड़ा हमारा खत्म नहीं हुआ, हमारा अज्ञान अंधेरा दूर नहीं हुआ। मनुष्य का जीवन मिला, मनुष्य का चोला मिला, कम से कम उसमें इंसान में इतनी समझ तो होनी चाहिए। और सत्संग में आके भी जो इंसान अपना टाइम जाया करता है और उसको कुछ रुचि नहीं है, तो अच्छा है कि एक तरफ जाके बैठ जाए, कम से कम दूसरे लोग तो परेशान नहीं होंगे। कबीर साहब कहते, नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, और रसायन त्याग के नाम रसायन लाग।
और चीज तेरे कोई काम आने वाली नहीं है। और ये सोना नींद की निशानी, मौत की निशानी है। ये नींद इंसान को इतना आलसी बना देता है कि कोई भी काम करने में रुचि नहीं रह जाती। हर चीज को समय पे करो। समय पर जो काम करते हो तो तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, समय पर काम भी पूरा हो जाएगा और हर प्रकार से आपका वो हर काम में रुचि बनी रहेगी। क्यों कही कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। कल किसने देखा, आएगा, आए भी तो क्या जाने कि क्या काम नया ले आएगा। लेकिन ना समझ लोग ऐसी गलतियां करते हैं। ऐसे कीमती जीवन की पलों को बर्बाद करना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। संतों के सत्संग में जाके इंसान को अपनी आंखें, हृदय और कान खुले रखने चाहिए। बताई थी मैंने किस प्रकार से शिष्य में गुण होने चाहिए। काग जैसी दृष्टि होनी चाहिए, बुगले जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी निद्रा होनी चाहिए और कम खाने वाला और आलसी नहीं होना चाहिए। ये 5 लक्षण शिष्य में बताए हैं। सच्चा साधक जो होगा और जो साधना करता है, नाम की कमाई करता है, वो इन चीज़ों को पहले जीतता है। उसकी चारों कड़ी खुल सकती हैं और इतनी आसान थोड़ी है चारों कड़ी खुलने। हम तो अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर, अपनी समझ पे बड़ा यकीन और भरोसा करते हैं। कहते हैं मेरे समान बुद्धिमान नहीं, सोच के करता है, शायद मैं करता हूँ, इसको कोई जानता ही नहीं है, मैं ही जानता हूँ। यह अहंकार इंसान का बल। कौन सा बल? बुद्धि बल। एक बल नहीं होता। आदमी में शारीरिक बल होता है, मानसिक बल होता है, बुद्धि बल होता है, धन बल होता है, परिवार बल होता है, पद बल होता है, विद्या बल होता है। ये बल हैं हर अनेक प्रकार के। लेकिन उस सब बलों का इलाज क्या कह दिया कि बलिहारी, बलिहारी गुरुदेव की, कि सारे बल अपने गुरु के आगे जाके हार जाओ ना। वो जो बल देंगे भक्ति नाम का, वो बल उसके बराबर कोई बल ही नहीं है। इन लाखों बलों को भी इकट्ठा कर लोगे तो भी भक्ति नाम का जो बल है उसके सामने तुच्छ हैं ये सारे के सारे। आप भी पूजा पाठ किया करते पहले, अब भी करते होगे, और करके न वो बलिहार तो बोलना जरूर जानते हो, लेकिन ये नहीं पता था अब से पहले कि बलिहार है क्या। वो बलिहार का मतलब ये होता बल हारना। थम बोलो बढ़ियार है, बढ़ियारा नहीं होता, वो बल हारना होता है। तो वो सारे बल जब हम हार जाते हैं, वो गुरु की इच्छा पर छोड़ते हैं। जब देर नहीं लगती काम होने में। जब लग इंसान मेरा मेरा करे तब लग काज एक नहीं सर है। मेरा मेरा करता है, मैं और मेरा का झगड़ा है दुनिया में। ये जब छोड़ देता है तेरा क्या दुनिया में, बताओ क्या है? सब मिट्टी है। जैसे फरीद साहब ने कही, देख फरीदा मिट्टी कुल्ली मिट्टी उत्ते मिट्टी डोली मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। क्यों करता है मेरा मेरी 3.5 हाथ जमीन बतेरी, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा है। किसका ये, किसका है? सब मिट्टी के बनी मूर्तियां हैं। ये सबको बिन से जाना, खत्म हो जाना है। लेकिन इसके अंदर शक्ति बहुत है। ये उस परम शक्ति को, उस परम तत्व को, सार वस्तु को जानने की शक्ति ताकत और इसमें है, भर दी गई है वो। लेकिन वो शक्ति डिस्चार्ज होने से पहले, खत्म होने से पहले काम कर सकता है। और जब वो बैटरी डाउन हो जाएगी फिर कुछ नहीं होता। फिर तो ये खिलौना फेंकना ही पड़ता है, ये किसी काम का नहीं रह जाता। हाँ, उसके रहते हुए ये काम कर सकता है, परंतु अपने आप को हर प्रकार से जब आप दीनहीन बना के और मालिक के अर्पण और समर्पित हो जाते हो, तन से, मन से, धन से, और सच्चे मन से ये याचना प्रार्थना और उनके सामने ये विनय करते हो, विनती करते हो
कि मालिक मेरा कल्याण करो, उद्धार करो। गलतियां करता हूँ, होती हैं, अनजाने में होती हैं, जानबूझ के भी करता हूँ, माफ हो जाता है। परंतु अहंकारी आदमी को पता नहीं लगता मैं क्या करता हूँ, वो अपने अहंकार में डूब जाता है, अहंकार में डूब जाता है। ये ना सोचना कि अहंकारी होने के बाद भी लोग उसको चाहते हैं। रावण लंका का राजा था, महाअहंकारी था, क्या प्रजा राजा नहीं मानती थी उसको? दुर्योधन महाअहंकारी था, क्या प्रजा उसको राजा नहीं मानती थी? बहुत से राजे उसके साथ आगे थे पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए। अहंकार इंसान को लेके डूबता, अहंकार नहीं रखना चाहिए। गजर गिरा की कहानी सबने सुनी होगी, अहंकार के कारण ऐसा हुआ। एक हाथी था, बड़ा शक्तिशाली हाथी था, जंगल में कोई भी जानवर उसके सामने नहीं रुकता था, कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन गया दरिया में पानी पीने के लिए, समुद्र में। जब उसको अहंकार था कि मेरे सामने क्या है, पानी पीने के लिए गया तो उसको मगरमच्छ ने उसका सूंड पकड़ लिया और सूंड पकड़ के उसको पानी की तरफ घसीटने लगा। और उसकी ताकत तो पानी में होती है मगरमच्छ की, हाथी की जमीन पे शक्ति होती है। हाथी उसको बाहर घसीटता है, वो उसको पानी में घसीटता है, लेकिन सूंड उसका छूट जाता है तो उसको पानी में फिर भी ले जाता है। और पानी में है वो इतनी गहराई तक ले जाता है कि मगरमच्छ की सोच होती है कि इसको मैं डबो दूंगा, इसको सांस नहीं आएगा तो अपने आप मर जाएगा। इसलिए वो उसको पकड़ के पानी के अंदर लेके गया। वहाँ जब दोनों की बड़ा संघर्ष हुआ, हाथी भी शक्तिशाली था, वो भी शक्तिशाली था। अपने दम पर हाथी को अभिमान था, घमंड था, करता रहा। संघर्ष करते करते पूरा शरीर उसका डूब गया, सिर्फ उसकी सूंड जो थी थोड़ी बची जिससे सांस ले सकता था। और आखिरी सांस पे उसे देखा कि एक फूल बहता हुआ पानी में आ रहा है। उसने उस फूल को लेके प्रभु को याद करके वो चरणों में अर्पण करके कहा कि कोई सहारा नहीं, आप बचाओ। पूरी शक्ति उसकी, पूरा समय उसने बेचारा बिता दिया। आखिर में कुछ ही क्षणों के लिए जो जिंदा था, उसको फूल मिलने के कारण और प्रभु को सच्चे मन से याद करके वो फूल अर्पण किया, तो प्रभु तो वो शक्ति है जहाँ याद करते हो वहीं है। वो दूर नहीं होता कभी भी। कभी ये सोचते हो कि वहाँ मिलेगा, कहीं पहाड़ों में, जंगलों में, नहीं। हमारे सब के अंदर बैठा है, वो हमारे पास में है। जो दूर समझते हैं उनके लिए दूर है, लेकिन जो उसको हाजिर नाजिर मानते हैं उनके हाजिर नाजिर संत सांस सांस में, सांस सांस में है। इसीलिए तो कई सांस सांस में नाम सुमर बिरथा सांस ना खोए। सांस सांस में वो रमे हुए को राम कहते हैं। वो इसी काया में है, हमारे अंदर में बैठा है, दूर नहीं है। हमारी भावनाओं में, हमारे ख्याल में, हमारे विचार में, हमारी सोच में है। लेकिन हमारी सोच बदली हुई है। हमारे साथ तो हालत यह है कि कंधा छोरा और नगर ढिंढोरा। छोरा कंधे पे बैठा रखे, नगर में ढूंढते फिरते हैं, बच्चा खो गया, बच्चा खो गया। इंसान ढूंढता कहीं है, वस्तु कहीं खोजे, कहीं किस विद आवे हाथ, कहें कबीर तब पाइयर खोजी लीजिए साथ। खोजी कौन है? संत। खोजी लीजिए साथ। क्या करेंगे वो? कोट बरस का जो रास्ता होगा एक क्षण में पहुंचा देंगे, देर नहीं करते। कहाँ द्वारिका में कृष्ण जी बैठे थे, द्रौपदी कहाँ पे थी? एक क्षण में पहुंच गए वहां चीर बढ़ाने के लिए? नहीं, वो हाजिर वहीं थे। जो जहां याद करता है वहीं है। इसीलिए शब्द नहीं गाते हो, याद किया वहां पाया गुरु जी थारा, जुग 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 सवाया। जहाँ याद करते हो वहीं पाता है, याद नहीं करते। प्रभु को याद किया हाथी ने और उसी टाइम उसकी संभाल कर दी, छुटवा दिया।
और एक उसकी जान बच गई, पानी से बाहर आया। पानी से बाहर आने के बाद उसका अहंकार टूटा कि मेरी गलती थी। लेकिन क्या आने जब कृषि सुखाने, उस बरसात का आने का क्या फ़ायदा जब कृषि सूख जाएगी। खेती सूख जाने पे बरसात आए या ना आए। जब इंसान का जीवन ही चला जाएगा, वक्त ही गुजर जाएगा, और गुजरे वक्त में फिर इंसान सोचे फिर क्या होगा, कुछ हाथ नहीं रहता, पछतावा आता है। वक्त रहते हुए काम करना चाहिए हमें, और वो वक्त हमें सबसे अच्छा अभी मिला हुआ है, अभी कर सकते हैं। जीवन में सब कुछ मेरी समझ में जिन्होंने करके देख लिया उनको इस चीज़ का एहसास भी हो गया। शादी आपकी हो चुकी, संतान हुई, दुनिया देखी, दुनिया के तमाशे देखे, उनका प्यार देखा, उनकी ईर्ष्या द्वेष देखे, अरे फिर तो समझ जाना चाहिए आदमी को कि किन चीज़ों में दुख और किन चीज़ों में सुख है। तो प्रभु के बराबर किसी चीज़ में सुख नहीं है। ये दुनियादारी की चीज़ें तो लेवा दे की हैं, एक नियम पे बंधी हुई हैं, जैसा दोगे वैसा आपको मिल जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। जब इस सिद्धांत का पता लग गया कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, फिर हम बुराई की तरफ क्यों जाते हैं, हम प्रभु के नाम की ओर क्यों नहीं आगे बढ़ते। वो नाम हमारा सहाय है। नाम भक्ति अगर करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, वो हमें अभी इस जीवन में भी सुख देगी। क्यों? द्वेष, ईर्ष्या, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमने तो अपना जीवन दे दिया इच्छाओं को, तृष्णाओं को, आशाओं को। आशा निराश करती है, इच्छा कभी भरती नहीं है, तृष्णा कभी आदमी की रुकती नहीं है। ये चीज़ें तो ऐसी हैं, एक आपको मिल जाएगी, अगली फिर तैयार हो जाएगी। अगर कुछ चीज़ें आपने चाही तो ज़रूर पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें मन लगाओगे, मन लगा के काम करोगे, वो चीज़ें आपको सबको मिलती हैं। दुनियादारी के जितने काम करते हो सबको मिलती है। जो जिस क्षेत्र में जाके काम करता है उसको मिलती हैं वो चीज़ें। लेकिन उसके लिए मेहनत देखो कि जब दुनियादारी की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, मन से लगन सच्ची लगानी पड़ती है, उसमें पूरी अपनी मन को एकाग्र करके वो काम करते हो, जब सफलता मिलती है। तो भक्ति तो कहीं ऊंची चीज है, वो इतनी आसान नहीं है। वो जो स्वामी जी महाराज ने कही कि दूध छठी का निक्षय भाई, जब राधा स्वामी के दर्शन पाई। राधा स्वामी के दर्शन जब पाना चाहते हो तो छठी का दूध। छठी का दूध का क्या मतलब है कि उस टाइम में किस प्रकार से हम जिंदा रहे थे, कितनी मेहनत, कितने संघर्ष के बाद दुनिया में आए थे। तो उसके लिए इतना तगड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और फिर भी गारंटी नहीं है। हम जरा सी भूख सहन नहीं कर सकते, जरा सी ताड़ मार नहीं सह सकते, जरा सी तुम्हारे प्रति कोई अगर बात सच्ची भी कहे तो उसको सहन नहीं कर सकते। एक कहता है तुम चार कहते हो, उसके बदले में कोई आपको बर्दाश्त नहीं है किसी चीज़ की, तो किस प्रकार से आप एक जगह ठहर सकते हो, किस प्रकार से मन में शांति आ सकती है। अगर बिरे लगानी है तो प्रभु के नाम की लगाओ, सच्चा प्यार करना है तो प्रभु से प्यार करके देखो। प्रेम, प्रीत और प्रतीति तीनों चीज जब तक आपके पास नहीं है तब तक भक्ति के रास्ते में आप सफल नहीं हो सकते। वो चारों गली खोलना चाहते हो तो चारों गली तो आसान है, बहुत आसान है, खुलने में देरी नहीं लगेगी। और वैसे अगर कहो तो चार खान का मुसाफिर है ये जीव, परंतु इंसान का चोला पाके हम चौराहे पे आके रुक गए हैं। ये चौराहे का जीवन है। जिस प्रकार चौपड़ के सार खेलने वाले पूरा वो सार चक्कर काट के आके और पक्की होके अंदर जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जब तक पो बारा नहीं पड़ते वो अंदर नहीं जाती। ये इंसान का जीवन उस सार की भांति है। 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद में पो पर आके अटक गई है ये। अब पो के कौन सी है? पो का पासा जब आपका पड़ जाएगा तो आपका काम पूरा हो जाएगा। पो का पासा पड़ेगा प्रभु के नाम की भक्ति का। ईश्वर की सच्ची भक्ति सच्ची लगन से
और उसकी जरूरत क्या है, उसकी नींव, उसकी जड़ और उसका मूल क्या है? उसका मूल है सबसे पहली चीज सेवा, दूसरी चीज है समर्पण। जितने भी सेवक हुए, जितने भी गुरु बने, जितने भी संसार को रास्ता दिखाने वाले महापुरुष हुए, सब ने सेवकाई की। पहले अपने आप को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने दिन रात काम, अपना लालच, स्वार्थ, फायदा नहीं सोचा। वो दुनियादारी के पदार्थों के लिए नहीं भटके। उन्हें सब चीज़ों का त्याग करके आत्मसमर्पण कर दिया। और जो इंसान देखो, जो अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, वही कुछ बनता है। मिट्टी को गूंद के कुछ भी, कितने खिलौने बनाए जाते हैं। और चीज़ों को आजकल तो फैक्ट्रियों में क्या क्या चीज़ बनती हैं और किस चीज़ से बनती हैं। वो सामान देखो तो कुछ नहीं होता, और उससे ऐसी ऐसी चीज़ें बनती, देख के हैरान होते हो। लेकिन पहले वो जो अपनी असली हालात थी उसको खो दिया। मान लिया सोना जब खान से निकलता है तो सोना नहीं होता, बड़ी मिलावट होती है, उसमें बहुत चीज़ होती है। मिट्टी के कण होते हैं और दूसरे पदार्थ होते हैं। उन चीज़ों को सबको अलग करके जब सोना निकाला जाता है तो उसमें कितनी चमक और कितना कीमती होता है। और उसको भी जब भट्टी में तपा के, और भी ज़्यादा तपा के उसके गहने बनाए जाते हैं, उनकी कितनी कीमत होती है। और वो किन किन के गलों में जाके अब शोभायमान होते हैं। कैसे शोभायमान हुए वो? जब उन्होंने अपनी हस्ती को खोया तो वो इस लायक हुए। लेकिन हम कुछ देने के लिए तैयार कभी नहीं होते। देने को तैयार नहीं, लेने को इनकार नहीं। कौन है ऐसा इस दुनिया में जो पैसे का यार नहीं? देने के लिए तैयार नहीं और लेने के लिए इनकार नहीं। हाथ फैलाए रखोगे, दे 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 दे। मांगते और भिखारी नाम के बनो ना, प्रभु के नाम के भिखारी बनो, मालूम हो जाओगे। ये दुनिया की चीजें मांग के तो मांगते बनोगे जो तुम्हें 84 में ही ले जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। सच्ची भक्ति नाम भक्ति है। अनेकों भक्ति हैं, सेवा भक्ति है, प्रेम भक्ति है, परंतु सच्ची भक्ति क्या है? नाम भक्ति है। और वो गुरु भक्ति से मिलती है। गुरु भक्ति जिसके पास नहीं है, नाम भक्ति नहीं है। गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। तुम्हारे मन के ऊपर, दूसरे मन रूपी दर्पण पे काई लगी हुई है। गुरु से सच्ची प्रीति नहीं है, कैसे आपको दर्शन मिल जाएंगे प्रभु के? सच्ची प्रीति लगा के देखो। सुभान कुदरत तेरी और पलक मारन की देरी, एक पलक में दर्शन होंगे। लेकिन उसके लिए संतों ने कही कि ताऊंगा तपाऊंगा, नक्शे तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो छिन में कर दूं निहाल। बड़ी बड़ी गहरी खाइयां उलंघनी पड़ती हैं, उनसे निकलना बड़ा कठिन है, नहीं निकला जाता। कभी सोचते हो इतना आसान काम नहीं है। चाहे तो दुनियादारी के रसों की ओर आनंद उठा लो, चाहे भक्ति का आनंद, लेकिन ये रस आपको डबोने वाले हैं। प्रभु की भक्ति, गुरु भक्ति का जो काम है वो तुम्हें त्यारने वाला है, आपके जीवन को संवारने वाला है, वो इन जन्म मरण के चक्कर से छुटवाने वाला है। परंतु तुलना करके देखो, कभी कभी ये मन बहुत परेशान कर देता है। ऐसे अवसर भी आ जाते हैं कि ये मन बीच में जब देखता है कि ये कुछ बढ़ने लग गया, भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने लग गया, तो ये आपको नाम से हटा देगा। ये गुरु को भी गुरु से बेमुख करवा देगा। तुम्हारे मन में ऐसे विचार पैदा कर देगा कि जिसके कारण आप गुरु को देखना ही नहीं पसंद करोगे। कौन करेगा? मन करेगा। मन क्यों करेगा? मन मुखों का है, मन मुख हैं हम। मन के कहे में चलते हैं, मन के कहे काम करते हैं, तो मन मुखों की गाड़ी रसातल को जाती है।
इसलिए हमें गुरुमुख बनने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुमुख कौन होता है? जो गुरु की आज्ञा में चले, गुरु के वचन को माने, गुरु की बताई शिक्षा को अपने जीवन का अंग बना ले, एक एक बात को अपने हृदय में रख ले, संभाले, गुरु के वचन पर संशय ना करे। यहाँ बुद्धि का खेल नहीं है, ये करनी का मार्ग है, ये करनी का मार्ग है। नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। उस सार को जब पा सकता है जब बुद्धि को छोड़ दे, विचार को छोड़ दे। गुरु के सामने बुद्धि काम नहीं करती, और जो ये भ्रम पाल लेता वो मनमुख होता है, मनमुख का काम नहीं चलता। नारद जी अगर ये भ्रम पालता तो कभी भी वो देवताओं में बैठने लायक नहीं होता। कालू कीरा झिमर गुरु बनाना पड़ा, उसने बना लिया, संशय नहीं किया। एक बार थोड़ा संशय हुआ था, उसी की सजा मिली। कबीर साहब ने भी अपनी एक बात के लिए कह दिया कि एक बार गलती हुई थी, इसके कारण मुझे ये जन्म लेना पड़ा। कहते नहीं वाणी में आता है, काशी के हम बासी कहिए मारा नाम कबीरा, एक बार मुख से नाम बिसारा, जात जुला की ना तना भाई कौन तनेगा जी। एक बार बोला कि नाम बिसारा था, उसकी सजा ये मिली कि मुझे जुलाई के घर जन्म लेना पड़ा। चारों युगों में आए वो परमात्म रूप थे, लेकिन थोड़ी सी कोई चूक होने के कारण कहते हैं कि ऐसा हुआ। इसलिए ये गुरुमुखों का रास्ता है। भक्ति मार्ग को इसलिए ऊंचा बताया गया। संत मत ने सारी चीज़ों को ऐसे समावेश कर दिया। इसमें ज्ञान मार्ग भी है, बिना ज्ञान के बिना बताए क्या करोगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि गुरुमुख गुरु से प्यार करेगा, सच्ची प्रीति और लगन उसी से लगाएगा। क्यों? भक्ति का मार्ग दिखाने वाले, उस मंजिल पर ले जाने वाले गुरु ही हैं, गुरु ही हैं। और गुरु से हमारा नाता कैसा है? गुरु से हमारा नाता है जैसे छक्का और तिया। छक्का और तिया जाना हो ना, 36 का अंक, तिये का महीना हुआ, छक्का नहीं ना हुआ। लेकिन यहाँ तो मेल कैसा होना चाहिए? पूरे तो मेल सांकड़ जैसा होना चाहिए, एक दूसरे के अंदर गुथे हुए, वेल्ड हो, टूटे भी नहीं खींचने से। अगर वो टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है। सच्ची प्रीति ये है, पत्नी से पति की पत्नी से सच्ची सी प्रीति नहीं है। सच्ची होती तो उसके साथ जाता, जुदा हो जाता है, पत्नी रह जाती है तो पति चला जाता है, वह रह जाती है, पति चला जाता है, पत्नी रह जाती है। सच्ची होती तो साथ जाता कोई। भाई भाई का नहीं है सच्चा, बाप बेटे का नहीं है, चले जाते हैं, उनके सामने चले जाते हैं। सच्चे होते तो कोई साथ जाता कि नहीं। लेकिन सच्चा नाता ज्ञान का होता है, ज्ञान गुरु से मिलता है, ज्ञान कभी पीछा नहीं छोड़ता है, ज्ञान अलग नहीं होता, जुदा नहीं होता है, ज्ञान हृदय में होता है। और हृदय जब प्रकाश हो जाता है, आदमी की नासमझी चली जाती है। गुरुमुख वो है जो गुरु के ज्ञान को जान ले। तो गुरु को जो सर्वे मानता है, गुरु की जिम्मेवारी होती है उसको पार लगाना, उसको अपने आप मंजिल तक लेके जाएंगे। गुरु के बिना, गुरु क्या है? वो वर्णात्मक नाम की तरह से है। वर्णात्मक नाम उसी को कहते हैं जो बोला जाता है, सुना जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। कोई भी नाम है, अक्षर का नाम जो लिखने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, वो वर्णात्मक है, उसका वर्णन हो सकता है। लेकिन ध्वनात्मक नाम न लिखा जाता है, न पढ़ा जाता है, न सुना भी नहीं जाता। ये और बताऊं मैं, अनुभव किया जाता है। सुनना गलत कहते हैं, इन कानों से सुनता है, सुनना ही नहीं होता, वो अनुभव किया जाता है।
वो शब्द जब अनुभव किया जाता है तो बताया भी नहीं जा सकता, वो उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, अनुमान उसका लगा के कहते हैं। चाहे कितने बड़े से बड़े संत हुए, मैंने एक वाणी में लिख दिया, मैंने लिखा है अनुमान तो सभी कया प्रमाण कहने में ना ही। प्रमाण नहीं कहा जा सकता, प्रमाण नहीं है उसका कोई भी। प्रकाश का रूप बताओगे कैसा प्रकाश है, आकृति बताओगे उसकी आकृति क्या है, उसका रंग रूप रेखा आकार कुछ नहीं है। वो न बोलना सुनना करने में नहीं आता है, वो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है, वो स्थूल सूक्ष्म कारण कुछ भी नहीं है। वो जो है वो है, लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है, और अनुभव भी सुरत से। तो ना तो हमने सुरत को जागृत किया है, ना हमारे हृदय में ज्ञान होगा कैसे। जिससे ज्ञान तुम्हारा उपजना चाहिए उससे तो तुम्हारा मेल ही नहीं है। ये बात यूं ही थोड़ी कह दी, गुरु से कर मेल गंवारा, बड़ा कठिन है। कठिनता की छोटी बात बता दूं, एक बार सत्संग करके महाराज जी के साथ यहाँ दादरी से आगे आए थे कहीं, और शाम को वापस जाते जाते शाम होगी, दादरी आश्रम में जाके मैंने गाड़ी रोकी, उतरते ही गाड़ी से, और महाराज जी कहने लगे कि या तो ये रहेगा यहाँ या मैं रहूँगा, मेरे बारे में कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मैं गाड़ी खड़ी कर दी, बोले भाई क्या बात है, कुछ नहीं, बात पता नहीं। मैंने नहीं पूछा कि क्या बात हुई, मैं गाड़ी खड़ी करके चले गया आश्रम में। बोले कि महाराज जी को नहीं आए। माँ महाराज जी दादी रुके, तो आप क्यों आ गए, रात दिन से तेरे नहीं क्यों आ गया। माँ भाई ऐसे ही। बोले कि तू जाओ आश्रम। सवेरे उठ के नहा धो के मैं वापिस चला गया। बोले आ गए भाई, आ गया भाई, मैं आ गया। अब इसको दूसरा आदमी लाख सवाल करेगा, के बताए दूसरा आदमी क्या बात थी, कि मैंने नहीं पूछी क्या बात थी, पूछना क्या था। ये वो मौज को जानना होता है। गुरु जो मौज करे सो क्या पता गुरु ने क्या कर्म काटना होता है, वो गुरु जानता है। शिष्य अगर उसमें भ्रम पैदा करे, संशय उठाए, सवाल करे कि ये क्या बात हुई, क्यों कहा मुझे ऐसा, कितनी बातें ऐसी घटित हुई, मैंने पूछा ही नहीं कभी। कभी हो जाती थी कोई बात, बोल देता था, मूढ़ता के कारण कई बार बात निकल जाती है ऐसी। लेकिन क्या था, सोना संत, ये चीज टूटने के बाद 100 बार जुड़ती है। ये टूटने के बाद, सोना टूट जाए 100 बार टूट जाए फिर गहना बन जाएगा, संत 100 बार टूट जाए फिर वैसा ही हो जाएगा। द्वेष नहीं है हमें किसी का भी, द्वेष करने वाला गुरु नहीं होता, न्याय करने वाला पक्षपात करे न्यायकारी नहीं होता। वैद्य अगर देख के किसी को दवाई दे, वैद्य नहीं है। वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता, संत का कोई दुश्मन नहीं होता, और न्यायाधीश का कोई दुश्मन नहीं होता। न्यायाधीश वो है जो सच्चा न्याय करे, पक्षपात करने वाला न्यायाधीश नहीं है। वैद्य पक्षपात करने वाला वैद्य और डॉक्टर नहीं हो सकता। नहीं तो लंका का वैद्य नट जाता है, लक्ष्मण का इलाज नहीं करूंगा मैं। रावण की सेना का था, लेकिन उसने पक्षपात नहीं किया। और बड़ी बात देखो, कितनी महाभारत के युद्ध में सहदेव जैसा ज्योतिषी नहीं था कोई, बहुत बड़ा ज्योतिषी था सहदेव। जब लड़ाई का टाइम हो गया मुकर्रर, महाभारत का युद्ध तैयार हो गए दोनों तरफ से, दुर्योधन गया सहदेव के पास, उन्हीं के साथ युद्ध है, और वहां जाके उससे पूछता है सहदेव भाई। बोले हाँ जी आओ। बोला कि ये बता युद्ध किस मुहूर्त में करें। बोले इस मुहूर्त में युद्ध करना अच्छा रहेगा। बता दिया, अपने खिलाफ बताता है, क्योंकि वो ज्योतिषी था, पक्षपात नहीं करना चाहिए ज्योतिषी को। फिर गया युधिष्ठिर। बोला भाई आपको पता है ना, युद्ध तो निश्चित हो गया होगा, लेकिन ये बता मुहूर्त कौन सा। बोला मुहूर्त तो एक था, वो बता दिया उसको मैंने, दुर्योधन को। बोला जीत किसकी होगी ये बता दे। बोला जीत उसकी होगी जो पहले शंख बजा देगा। गया
युद्ध का समय हुआ, पहले शंख जो है युधिष्ठिर ने बजाया, जीत उन्हीं की हुई। कहने का मतलब यह है कि इनको पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो गुरु किसी का पक्ष नहीं करता। गुरु उसको कौन प्यारा लगता है? जो गुरु का प्यारा वही है जो नाम का प्यारा है, चाम का प्यारा कोई नहीं है। तो इसलिए गुरुमुखों के ये गुण गाए गए हैं। और जो गुरुमुख जो बन जाता है वो सहज में ही गुरु से सारे आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। उसको कुछ करने के लिए रह भी नहीं जाता, गुरु उसको अपनी मौज बख्श देता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो ताकत होती है। जिंदगी भर जिन्होंने नाम की कमाई की है उनके पास सारी सिद्धियां होती हैं, कहने की जरूरत नहीं, दिखाने की बात नहीं। जिसको वचन दे देंगे वचन सिद्धि होती है, वो पूरा हो जाएगा। जिस पर दृष्टि डाल देंगे दृष्टि की सिद्धि होती है, काम उसका सही हो जाएगा। जिसके बारे में अच्छा सोच लेंगे उसका संकल्प सिद्धि है, वो पूरा हो जाएगा। तो जो जबान से, दृष्टि से, संकल्प से, जिसको सच्चे मन से जो आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होता है। तो जब गुरुमुख उसके सामने होता है, गुरु के सामने, तो गुरु उसको सारी चीज़ें बख्श देता है। लेकिन दुनियादारी के लोग उन चीज़ों को नहीं समझते कि वो बख्शने के लिए ये थोड़ा होता है कि लुटा दिया जाए। पात्र को देखना पड़ता है, ये पात्र है कि कुपात्र है। तो पात्र को ही गुरुमुख कहते हैं, वो पहले उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। कोई चीज़ तुम्हारे से दूध लेने आ जाए और लेके आ जाए छलनी, तो क्या उसमें दूध ले जाएगा? वो पात्र तो वो लेके आएगा जिसमें दूध रुकेगा। ज्ञान सुनने वाले, बातें सुनने वाले तो हजारों बैठे हैं यहाँ, लेकिन कितने लोग इनको समझ में लाएंगे, कितने अमल करेंगे इस बात पर? और जो अमल कर लेगा उसका जीवन संवर जाएगा। कितने लोगों की शराब छूटी, कितने दूसरी बीमारियों से बच गए, मांस मिट्टी खानी छोड़ी। अब देखो एक आदमी भी यहाँ धुआं उड़ाने वाला नहीं, बीड़ी पान तम्बाकू कोई नहीं। कितनी बड़ी बीमारी से पहले वो निजात पा लिया। ये एक तजर्बा हो गया तो तुम और बुरी चीज़ें हैं वो भी सभी निकाल फेंक सकते हो। बच्चों के ऊपर अपना ख्याल रखा करो। सुखी जीवन तुम्हारा होगा, घरों में शांति होगी, प्रेम होगा, बूढ़े बुजुर्ग की जहाँ इज्जत कदर होगी, बोलने में तुम्हारा कुछ दाम नहीं लगते, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सबके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करो। कोई तुम्हारा हित कर देता है उसको कभी भूलो ना। जिसका नमक खा लेते हो उसके अगर वो तुम्हें कुछ कह भी दे तो भी तुम्हें उसका बदले में उल्टा काम या जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त में तुमने ज़रूरत थी और ज़रूरत के समय जिस आदमी ने तुम्हारी मदद की उस टाइम में तुम्हारे लिए वो भगवान बन के आया था। भगवान का रूप देखना चाहते हो तो भगवान का सच्चा रूप वो होता है जब ज़रूरत के समय तुम्हारी आके बिना कोई लालच, बिना स्वार्थ के तुम्हारी मदद कर जाता है। वो परमात्मा होता है। लेकिन इंसान इतना गुणहीन है कि जब ज़रूरत पड़ती है, मतलब निकलता है तो सब कुछ मीठा बोलता है, अच्छा लगता है, आगे पीछे घूमता है। और जब मतलब निकल गया तो महापुरुषों ने जो बात कही ना, चेला बन के बात पूछ ले, भेद ले सारा, और करी रांड जो फके लता में कोनी चेला थारा, गरज बिना कोई नहीं प्यारा। और क्या करे? भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा। ये सारी चीज मिल जाए इंसान को, भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा। ईब गुरु जी क्या न चाहिए मेरे भाग का हारा। अपने आप को सब कुछ मान ले। फिर जब खाक छानता फिरता था ना, जब तो गुरु था, लेकिन अब सब कुछ मिल गया तो बोला मेरा भाग है, मेरी मेहनत है। फिर वो सब कुछ बन जाता है, फिर गुरु को भूल जाता है। गुरु नहीं भूलता। तो वो आदमी जो तुम्हारे बुरे वक्त में मदद करके आता है वो तुम्हारा खुदा हर, अगर उसके साथ तुमने कुछ अपना नाता तोड़ा या विक्षोभ पड़ा बीच में तो समझो कि तुमने परमात्मा से दुश्मनी कर ली। वक्त आएगा तुम्हें उल्टा वक्त देखना पड़ेगा, रोक नहीं सकता उसका, क्योंकि कर्म बन जाता है। वो कर्म जो कर दिया उसका कर्म फल अवश्य होगा। देर अबेर लग सकती है, बच नहीं सकता।
इसलिए नेक काम किया करो। कोई तुम्हें कह देता है कोई बात नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, बर्दाश्त किया करो। कुछ दिन में देखोगे कि तुम्हें नतीजा उसका अच्छा मिलेगा और करने वाला उसका नतीजा पालेगा, फिर लेकिन उसको बहुत पछताना पड़ेगा। वक्त गुजरने के बाद पछताने से कुछ आया नहीं करता। अगर गलती हो जाती है, अपनी गलती जल्दी बख्शवा लेनी चाहिए इंसान को। छोटा नहीं बनता, महान बनता है वो महान बन जाता है। और जो करड़ा हो जाता है टूट जाएगा, वो सूख जाएगा, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसका अंत आ चुका है। तो संतों की भाषा यह है कि गुरुमुख बनो। गुरु की जो आज्ञा है, गुरु की आज्ञा यह है कि अपना कमा के खाओ, हक हलाल की कमाई, मेहनत करो, किसी के साथ धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी ना करो। अपनी संतान को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दो, घरों में बैठा के उनको बताओ, बुराइयों से बचाओ, शराब कबाब बुरी संगति में मत जाने दो उनको। बच्चों की ओर ध्यान नहीं दोगे, बच्चे लापरवाह हो जाएंगे, वो मर्जी का करेंगे, बुरी संगति में पड़ेंगे, बुरी आदतें सीख जाएंगे। वो आदत जब पक जाएगी नहीं छूटेगी, फिर पछताओगे, फिर कहोगे कि क्या करें अब ये हो गया। फिर बच्चे का दोष नहीं, दोष वो हमारा होगा, हमारा दोष। फिर गाते फिर ढोलक बजा के कहो मेरा बच्चा ये हो गया, मैं उसको अपने संपत्ति से बेदखल करूंगा, अखबारों में निकलवाऊंगा, मेरा कोई नाता नहीं है। अरे नाता कैसे नहीं है? पैदा किया जब मिठाई बांटी थी, थाल बजाए थे, गीत गाए थे, अब नाता क्यों तोड़ दिया? तूने तोड़ा है, बच्चे का कसूर नहीं है। उन बच्चों को सही समय पर अच्छी शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, उनकी ज़रूरतें, उन ज़रूरतों को पूरा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, लेकिन उनके संस्कार अच्छे दो उनको। उनके हृदय में कूट कूट के अच्छे लक्षण भरो, जिसके कारण उनका जीवन अच्छा बने, सच्चा बने और सुच्चा बने। सच्चा सुच्चा सेवक बनाने के लिए माँ बाप की शिक्षा प्रथम है। पहले गुरु माँ बाप ही हैं, दूसरा गुरु अध्यापक है स्कूल में, तीसरे गुरु तो संसार के गुरु। हमारे पास तो वो सारे बिगड़ तिगड़ के आते हैं न, फिर छोड़ के जाते हो, फिर हम टकरा होके उनको सीधे पादरे करने की कोशिश करते, कोई बांगा, कोई टेढ़ा, कोई है। इसलिए फिर भी अगर कोई मान जाता है तो भी समझ जाएगा। जब भी इस जीवन में सुधार कर लोगे तभी अच्छा है, जब आदमी अच्छा कर ले तभी भला है। अब भक्ति ये है, चारों कड़ी खोलनी है तो ऐसे खुल जाएंगी वो। अच्छे काम करते चले जाओगे, अपने आप गड़ी खुलती चली जाएंगी। लेकिन अगर बुराइयों में पड़ गए तो सब दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। 5-25 पैरवा ठाडे रोक लिए, सब ठाम सारे रास्ते बंद कर देंगे। वो चौकीदार से 5-25 सारे के सारे 500 दुश्मन, चारों गली बंद पड़ी, आशा तृष्णा दुहेली खड़ी है, सारी सहेली नहीं निकलने देंगी। लेकिन गुरु रूपी जब टॉर्च हाथ में ले ली, सब रास्ता छोड़ते चले जाएंगे और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें चलना कम पड़ेगा, मंजिल ज़्यादा तुम्हारे पास आएगी। इसलिए अपने जीवन के महत्व को समझो। इंसान का चोला है, दूसरी चीज़ों में जो रुचि दिखाते हो उससे कहीं ज़्यादा रुचि भक्ति में दिखाया करो। बच्चों को साथ लेके उनको सिखाया करो। छोटे बच्चे में कितने देखता हूँ, उनके माँ बाप उनको कहते हैं बेटा राधा स्वामी कर, या कोई भी नाम है, मैं नहीं कहता कि तुम राधा स्वामी से बन जाओ। राधा स्वामी का मतलब ही प्रभु का नाम है, चाहे उसको किसी रूप में याद करो। इंसान में गुण अच्छे होने चाहिए। जब गुण तो भेड़े भेड़े करते हो, नाम राधा स्वामी का रखते हो, तो क्या तुम्हारा जीवन है? कई लोग आके कहते हैं जी रिश्ता कर दें, वो सत्संगी है। मैं कहता हूँ सत्संगी तो काफ़ी ऐसे निकम्मे काम करते हैं कि हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। राधा स्वामी नाम से यूं थोड़े तर जाओगे, नेक काम करोगे और अच्छे गुणों को अपनाओगे तो तिरोगे आप। राधा स्वामी की मोहर लागने से कोई नहीं तिर जाता। नाम कोई भी हो, नाम पवित्र होता है, नाम इंसान के जीवन को सुधारता है, नाम बुराइयों से छुटाता है, नाम अच्छे गुणों को संग्रह करके उसको जीवन को अच्छा सच्चा बनाता है। जब तक
जीवन की इस सच्चाई को आप नहीं अपनाओगे तब तक चाहे किसी का नाम लो, किसी गुरु को धारण करो, किसी सत्संग में जाओ, चाहे रोजाना वहां बैठे रहो, रात दिन आश्रम में रहने वाले क्या सुधर जाते हैं? मेरे पास कई डाकू के डाकू रह के गए, मेरे को ही ठग ले गए, बोलो मैंने बचा दिया उनको। लेकिन आप कहोगे आपको पता नहीं लगा, हमारी बता दो, उनकी को नहीं बताई। अरे मैंने उनको उस दृष्टि से देखा ही नहीं, मुझे तो जब पता लगता उस दृष्टि से उनको देखता। क्यों? उनका यकीन मेरे ऊपर नहीं था, मेरा उनके ऊपर था। उन्होंने मेरा यकीन तोड़ा तो डूब गए वो, मेरा कुछ नहीं गया, मैं तो वैसा का वैसा हूं अपने साथ। तो क्यों कि परमात्मा की दुनिया को देखो, उसमें क्या लक्षण है, उसका गुण है ये। परमात्मा की दुनिया में सब तरह के लोग रहते हैं। क्या उसकी दुनिया में ठग चोर लुटेरा डाकू नहीं है? क्या उसको पता नहीं है कौन कैसा है? वो सजा क्यों नहीं देता था, हम क्यों दें? हम तो उनको सुधारने का कोशिश करेंगे। जिसकी किस्मत में होगा वो सुधरेगा, जीवन बनेगा, अच्छा बन जाएगा। और जिसने अपना जीवन डबाना होगा वो भाई धक्के खाता फिर वो मारा केलेगा, वो अपनी चालाकी में काग की तरह से उस बढ़िया चीज में चांस अपने आप मार देगा। मैं नाम कौन लिया जानते हो ना? कोआ चांस किसमें मारता है। इसलिए अच्छे काम किया करो, फिर आपके नाम में रुचि बढ़ेगी। अच्छे गुण पाओगे फिर नाम की ओर आप चल पाओगे, नहीं तो मिथ्या है सारा सब कुछ। लेकिन मैं तो दुआ यही करूंगा सदगुरु महाराज से, आपको भी वो शक्ति दे, आपको ये चीजें ग्रहण करने की क्षमता दे, आपकी बिरह जागे, पूरी लगन लगे और आप भी भक्ति के मार्ग में सफल हो। आपके घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली हो, आपकी संतान नेक काम करने वाली हो, बूढ़े बुजुर्ग खुश हों आपके व्यवहार से, आपके बर्ताव से और आपकी सेवा से। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए। सबको आशीर्वाद। राधा